समाजवादी पार्टी ने मनाया सम्मान मान स्तंभ दिवस। कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब। प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेत्री सुनीता पाल का हुआ भव्य स्वागत। दातागंज विधानसभा से सुनीता पाल के सम्मान में उमड़ा जन सैलाब। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में 26 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी के संविधान मान स्तंभ दिवस मनाया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही 117 विधानसभा दातागंज से समाजवादी पार्टी की नेत्री सुनीता पाल का भी जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के संबोधन को सुनकर सभी समाजवादी साथी उत्साहित हुए और समाजवादी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। 117 विधानसभा दातागंज बदायूं से समाजवादी पार्टी की नेत्री सुनीता पाल ने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पीतल मूर्ति देकर व चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग संप्रदायवाद पर बात कर रहे हैं। ये सनातन और नमाज पर राजनीति करने वाले लोग हैं। देश में विश्वविद्यालय हो, डिग्री कॉलेज हो, देश में विद्यालय छोटे बड़े हो, इस पर उनकी राजनीति नहीं है। उनकी राजनीति है एजुकेशन को खत्म करना। यह एक दूसरे में नफरत पैदा करके हिंदू का मुसलमान से, मुसलमान का हिंदू से नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। अब पीडीए के लोगों के साथ धोखा देने वाले लोग, धोखाधड़ी करने वाले लोग और पीडीए से नफरत करने वाले लोगों से पीडीए के लोग सावधान हो चुके हैं। समूचा पीडीए अपनी एनर्जी देश में सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने के लिए लगा रहा है। और आगे उन्होंने व अन्य सपा नेताओं ने अपने संबोधन में क्या कहा, देखिए नवाब मियां खान की एक खास रिपोर्ट। जिलाध्यक्ष माननीय आशीष यादव अपने साथियों का इस्तेमाल करते हुए जिलाध्यक्ष बदायूं माननीय आशीष यादव साहब तमाम उनके साथियों माननीय अखिलेश यादव साहब, मेरा है कि हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझिएगा तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, ना सड़क बनाने में मगर योगदान सबका है। हम सब गर्व है और सम्मान की अनुभूति हो रही है। हम स्वागत करते हैं हमारे मार्गदर्शक समाजवादी विचारधारा के सशक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री श्यामलाल पाल जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और साथ ही में कार्यक्रम में समाजवादी के कर्मठ जिलाध्यक्ष श्री आशीष यादव जी का और महासचिव सुरेश लाल सिंह चौहान जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज इनके देश में एक तरफ 26 जुलाई के विजय दिवस पर मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के इस दिन को संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस दिन महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा संकल्पित आरक्षण को कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी द्वारा लागू करने पर आरक्षण शुभारंभ किया गया था। इसी आरक्षण की वजह से मानवादी व्यवस्था से शोषित समाज के दबे कुचले पिछड़े बहुजन समाज के भागीदारी मिलने से सिलसिला शुरू गया। भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में जनाधिकार एवं सामाजिक न्याय का सुनिश्चित करने का मूल आधार बना। इसी पर पेज में आरक्षण दिवस पर हम संविधान मान स्तंभ की स्थापना की। इससे अधिक ऐतिहासिक अवसर और क्या हो सकता है, क्योंकि महापुरुष के विचारों से लागू करने का सबसे बड़ा प्रभावशाली दल होता है। आज ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के द्वारा करने
27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय संविधान, जय भारत, आशीष यादव जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष यादव जिंदाबाद। हम सबके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामलाल पाल जी का इस बदायूं की सरजमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और समाजवादी पार्टी के लोग जब सड़कों पर निकलते हैं तो गर्मी अपने आप बढ़ जाया करती है साथियों। इसलिए आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस जोश के साथ 2027 तक होश भी बनाए रखना। बहुत से लोग आपके बीच में आपको बरगलाने आएंगे और जब बरसात का भी मौसम चल रहा है और बरसात में कई तरह के कीड़े मकोड़े और बहुत सारे मेंढक आएंगे आपके बीच में भी आपको बरगलाने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपना लक्ष्य बना लीजिए कि समाजवादी पार्टी को वोट करना है। कि आज जो संविधान दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो लड़ाई को शुरू किया था, इस लड़ाई को 2027 में हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को हमें मजबूत करना है और 2027 में ऐतिहासिक वोटों से सरकार बने। और जिन लोगों ने अपना सम्मान खो दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में लोग आए, हमें उन्हें सम्मान भी दिलाना है और इस सरकार को उखेड़ फेंकना है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उस संविधान को बचाने की कसम खाई है और यही कि ये स्तंभ रखा है, संविधान की पुस्तक है। इसमें ये सिर्फ संविधान की पुस्तक नहीं है, ये वो पुस्तक है जो हमें आजादी से जीने का हक देती है। ये वो किताब है जो हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य को संभालती है। भारतीय जनता पार्टी इसी संविधान को बदलना चाहती है, इसी संविधान को खत्म करना चाहती है। हम शुक्रगुजार हैं, हम ऊपर वाले का करम समझते हैं अपने ऊपर। हम ऐसी पार्टी के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं जिसका नेता माननीय अखिलेश यादव। एक वो नेता, कल हमने पूरन देवी की जयंती मनाई है अध्यक्ष जी, और हमने कहा कि एक ऐसी महिला जो पिछड़ी थी, गरीब थी और गरीब के साथ साथ उसके साथ कितनी जुल्म और ज्यादतियां हुई। एक हमारे मरहूम नेता माननीय मुलायम सिंह यादव साहब थे जिन्होंने उसको जिल्लत से निकाल के इज्जत की जिंदगी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। आजकल मंत्रों पर सरकार बन रही है, मंत्रों पर सरकार बन रही है, इसलिए मंत्रों से सरकार बनाने वालों से सावधान हो जाना। हमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये सरकार कही थी कि हम हवाई चप्पल से चलने वाले को हवाई जहाज से चलाऊंगा। आप बताओ कि हवाई चप्पल से चलने वाले लोगों, बताओ आज पूरे बदायूं में हवाई चप्पल से चलने वाले लोगों, क्या मोदी जी ने हवाई जहाज से चला दिया? बताओ, चला दिया? अगर नहीं चलाया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पीडीए के छोटे से बेटे को, छोटे से भाई को, जिनका रिश्ता जानवरों से था, श्यामलाल पाल को समाजवादी हवाई जहाज से उड़ा दिया। ये पीडीए का समाजवादी जहाज इस देश में पीडीए का सम्मान देना चाहता है। जिन लोगों के लोग आज प्रोफेसर नहीं बन पाए हैं विश्वविद्यालय में, उनको प्रोफेसर बनाना है। जिन लोगों के लोग कलेक्टर नहीं बन पाए हैं, उन्हें कलेक्टर बनाना है। जिन लोगों के लोग दरोगा और सिपाही नहीं बन पाए हैं, उन्हें दरोगा और सिपाही बनाना है। लेकिन इस चोर और जाति का सरकार चाहे जितना भी जुर्म कर दे, एक निवेदन कर रहा हूं, इतिहास पढ़ने वाले लोग नाम जानते होंगे पोरस का। पोरस को बता देना, पोरस को बता देना, पोरस का नाम जानते हो ना? पोरस को बता देना और सिकंदर को बता देना।
मैं कचरा हूं।